आज की जनरेशन की मेन प्रॉब्लम क्या है? उनकी मेन प्रॉब्लम है किसी भी काम को तयशुदा समय पर ना करना, तय टाइम पर ना करना। वो सोचते हैं कि हम अपने काम को कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे और उससे आगे भी उसे टालते जाते हैं। पर असलियत में काम को टालने से वो काम होने वाला नहीं है। ये टाल-मटोल करना, ये समय पर काम को ना करना, अपने टाइम को ना निपटाना, ये केवल बहाने हैं। इनसे काम पूरा होने वाला नहीं है। और ये ज़रूर होगा आपकी लाइफ में कि आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन ऐड हो जाएंगे, आपका टाइम वेस्ट होगा, आप परेशान रहने लगोगे। तो टाल मटोल करना पहली बात बंद करो। इसके लिए मैं आपको सॉल्यूशन देता हूँ। तो टाल मटोल करने की प्रॉब्लम को इंग्लिश में हम प्रोक्रेस्टिनेशन बोलते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन मीन्स एक काम को बार बार टालना, आगे की ओर टालना और मन में ये सोचना कि मैं इसे कल कर लूँगा, मैं इसे परसों कर लूँगा, अभी नहीं, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो कुछ खा लूँ, कुछ पी लूँ, अभी थोड़ा नींद आ रही है तो थोड़ा सो लूँ, या ये कर लूँ या वो कर लूँ। नहीं, उस काम को समय पर ना करना ही टालना है। और सभी लोग ये करते हैं और ये अगर ज़्यादा होने लगे, ज़्यादा समय के लिए होने लगे, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी बन सकता है। तो मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा जिससे आप प्रोक्रेस्टिनेशन को रोक सकते हैं, आप काम को आगे की ओर नहीं टालेंगे। तो मेरी पहली टिप ये होगी कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसे इंटरेस्टिंग बनाएं, उसमें थोड़ी वैल्यू, थोड़ा मज़ा ऐड करें। क्योंकि जब तक आपको किसी काम में मज़ा नहीं आएगा, आपका मन, आपका दिमाग, आपकी बुद्धि उस काम को करने के लिए राज़ी नहीं होगी, तैयार नहीं होगी। तो सबसे पहले अपने काम में कुछ मज़ा, कुछ आनंद ऐड करें, तभी आपका मन वो काम करने का होगा। जो दूसरी टिप मैं आपको देना चाहूँगा प्रोक्रेस्टिनेशन को रोकने के लिए, टाल-मटोल को रोकने के लिए, वो ये है कि आप अपने काम के लिए एक गोल सेट करें, एक टाइम लिमिट सेट करें। आप ये देखें कि मुझे इस पर्टिकुलर समय पर, इस टाइम पर इस काम को पूरा करना है, मैं इससे आगे इसको नहीं टाल सकता, मुझे ये काम उस समय पर कर ही लेना है। तो इससे भी आप प्रोक्रेस्टिनेशन को, टाल-मटोल करने को रोक सकते हो। और मैं आपको अगली टिप देना, आपको सभी डिस्ट्रैक्शंस को अपने से दूर रखना है। जब तक आपके पास जितने ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस होंगे, आप अपने काम को तब तक ठीक से नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आपको खुद से डिस्ट्रैक्शंस को दूर करना है। एज़ अ मोबाइल को दूर करें सबसे पहले, या कोई और चीज़ है जो आपका ध्यान भटका सकती है उसे दूर करें। अगर मोबाइल पास में रखे हो तो उसे साइलेंट मोड में डाल दें। अगर आप कोई काम चालू करेंगे, उस काम को शुरू करेंगे और तभी कोई कॉल या मैसेज आ जाए, तो ये ज़्यादा संभावना है कि आप उस काम को आगे की ओर टालेंगे और वो काम आगे भी नहीं होगा। क्योंकि ये प्रोक्रेस्टिनेशन है, इसमें कोई भरोसा नहीं कि हम कब काम को सोचें कि अब आगे करेंगे, अब आगे करेंगे। तो डिस्ट्रैक्शंस को अपने से दूर रखें। जितने ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस होंगे उतना ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट होगा। तो अपने काम करने से पहले सभी चीज़ों को तैयार कर लें, रेडी कर लें, अपनी ओर से पूरी तैयारी रखें, अपनी तलवार को धार दे के रखें। क्योंकि ये समय है और ये मन है, ये कभी भी आपको भटका सकता है। नो डिस्ट्रैक्शंस, नो प्रोक्रेस्टिनेट। तो दूसरा जो स्टेप है मैं आपको देना चाहूँगा, क्रिएट अ शेड्यूल। अपना जो इम्पोर्टेंट वर्क है उसे पहले करें। जब आप ये करते हैं कि अनइम्पोर्टेंट काम को आप बाद में करते हैं और इम्पोर्टेंट कामों को आप पहले कर देते हैं, तो ये ज़्यादा संभावना हो जाती है कि अनइम्पोर्टेंट काम होंगे ही नहीं और इम्पोर्टेंट काम हमारे हो जाएंगे, तो हमें रिग्रेट नहीं होगा, हमें पछतावा नहीं होगा कि आज हमें जो करना था वो हम कर नहीं पाए। तो सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंट काम को कर लेना है, एक शेड्यूल बनाना है कि इस टाइम पर मुझे यही काम करना है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना है। और डिस्ट्रैक्शंस तो होंगे ही नहीं, तो वो काम प्रॉपर्ली कंप्लीट हो जाएगा। और वो अगला स्टेप है, तो वो है कि बीच बीच में ब्रेक लें। आपको ब्रेक लेना है, क्योंकि अगर आप ब्रेक नहीं लेंगे तो
आप थका हुआ महसूस करेंगे और आपको ये भी लग सकता है कि अब थोड़ा सो लूँ। और आप ब्रेक नहीं लोगे तो आपको उबासी आएंगी, आपका सिर भी दर्द कर सकता है। तो बीच में ज़्यादा नहीं तो 5 मिनट का या 10 मिनट का ब्रेक ज़रूर लेना चाहिए। पॉजिटिव योरसेल्फ, आपको अपने प्रति, आपको अपने काम के प्रति स्टे पॉजिटिव रहना है। आपको नेगेटिव नहीं होना है, क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ के प्रति पॉजिटिव नहीं होते हैं, हम उसके प्रति कृतज्ञता का भाव नहीं रखते हैं, हम उसे कैजुअली लेते हैं, तो वो पूरा नहीं होता है, और होता भी तो ढंग से नहीं होता है। तो हमें पॉजिटिव रहना है, हमें नेगेटिव दृष्टिकोण नहीं बनाना है। और जो नेगेटिविटी होती है, जो नकारात्मकता होती है, वो अमरवेल की तरह होती है। जिस भी पेड़ पर एक बार पड़ जाए तो उस पेड़ को पनपने नहीं देती। प्रोक्रेस्टिनेशन को रोकने के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके बिना प्रोक्रेस्टिनेशन होता ही रहेगा। तो मैं आपको वो बता देता हूँ, वो है परफेक्शन के चक्कर में रुकना। परफेक्शन के चक्कर में बिल्कुल भी आप ना रुकें। आपको जो भी काम करना है उसे तुरंत फुरंत करें। आप ये ना सोचें कि मेरे पास जब ये चीज़ होगी, ये स्पेसिफिक चीज़ होगी, मैं तभी काम को चालू करूँगा, मेरे पास वो होगा मैं तभी काम को चालू करूँगा, मैं थोड़ा और अच्छे से हो जाऊँ, ये हो जाए वो हो जाए। नहीं, परफेक्शन के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ना। अगर परफेक्शन के चक्कर में पड़ोगे तो ये तो कभी नहीं होने वाला है, क्योंकि कुछ ना कुछ हमेशा ह्यूमन नेचर ऐसा है कि कमी बनी ही रहती है। तो जो पास है वही पर्याप्त है, उसी में आपको अपना जो काम है वो चलाना है और शुरू कर देना है। अवॉइड करो परफेक्शन को और अपने काम को कंसिस्टेंटली लगातार करें, तो ये ज़्यादा संभावना है कि जो आपका वर्क है, जो भी काम है, वो पूरा हो जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने जो जो आपको बताया है, इनको ऐसे ही फॉलो करें। इनको स्ट्रिक्टली नहीं करना है फॉलो, ऐसे ही कैजुअली आप कर सकते हो अपनी लाइफ में। और जो आखिरी बात मैं आपको प्रोक्रेस्टिनेशन से बचने के लिए बताना चाहूँगा वो ये है कि आपको खुद को ये बताना होगा कि अगर मैंने इस काम को आगे टाला तो मेरे साथ क्या बुरा हो सकता है। डर एक ऐसी चीज़ है जो बड़े बड़े कार्यों को सफल करवा देती है, उन्हें पूर्ण करवा देती है। मेरी क्लास में एक लड़का था, उसे टेबल नहीं आते थे 20 तक के, 15 से लेके 20 तक के। सर ने उसे स्केल दिखा दिखा के, लाठी दिखा दिखा के उससे 30 तक टेबल्स दुनिया याद करवा दिया। तो सोचिए डर कितनी बड़ी चीज़ है, डर। और प्रोक्रेस्टिनेशन में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, डर का यूज़ कर सकते हैं। आप खुद को ये याद दिला सकते हैं कि अगर मैंने इस काम को अभी चालू नहीं किया, अभी स्टार्ट नहीं किया, तो मेरे साथ तो भविष्य में इन फ्यूचर मुझे क्या क्या रिग्रेट्स होंगे, मुझे पछतावा होगा और मेरे साथ क्या क्या बुरा हो सकता है। तो आप खुद को ये महसूस भी करा सकते हैं कि मुझे प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना चाहिए। तो एक तरीका तो ये है। तो आप अपने गोल बनाएं और गोल से पहले एक बड़ा लक्ष्य बनाएं, बीच में ब्रेक लें और कंसिस्टेंटली कार्य करें और परफेक्शन के चक्कर में ना रहें। खुद को रिवॉर्ड दें। अपनी प्रॉब्लम्स को, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी काम है, सबसे पहले आप उसे एक कॉपी पर पेन से लिख लें। जो भी प्रॉब्लम है उसे लिख लें। जब हम किसी चीज़ को लिख लेते हैं तो आधा सॉल्यूशन तो वहीं हो जाता है। तो प्रोक्रेस्टिनेशन में जो भी आप काम को प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, टाल रहे हैं, उसे सबसे पहले लिख लें। इससे भी आपको इसमें सहायता मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज, कुछ वैल्यू मिली होगी।